कि ये पुराना हो गया है, इसे बदल देना चाहिए। ऐसे तो फिर मोदी जी भी 10 साल पुराने हो गए, इनको बदलने क्या? इनको तो वैसे बदलना भी है। तो बस कि भारत का प्रधानमंत्री बन के बैठा है ये मोदी गवार इंसान। अगर किसी बहन की इज्जत लुटती है, क्या आज तक उनको हक अधिकार दिलवाया है? ऐसी सरकार को तो हाथों में चूड़ियां पहननी। हमारी वो बहन, जिस बहन को पूरा नंगा करके मणिपुर की सड़कों में घुमाया जा रहा है। ओ भाई, क्या आरक्षण है! वाओ वाओ वाओ, आई एम सो इम्प्रेस। 2014 के बाद सबसे ज्यादा हमारी बहनों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और हमारे लोगों के साथ जातिवाद भेदभाव हो रहा है। बीजेपी के नेता आके पता परिवार को, जितने भी हमारे फैमिलीज हैं उन पे कह रहे हैं कि अगर तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम जान से खत्म कर देंगे। ये जितने भी गोदिया मीडिया है ना, जो भी ये आज तक जो है, ये सब झूठ बताते हैं। और आज तक, और ये एबीपी न्यूज, इनकी तरह जो न्यूज़ है ना वो साई टीवी में दिखाई जाती है। जो हम लोगों की सच्ची में सोशल मीडिया हम लोगों को सच्ची में बताती है कि हाँ अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, वो टीवी पे नहीं दिखाया जाता है। तो पनौती ऐसी पनौती है कि 2014 के बाद जब ये पनौती हमारे देश में आई, हमारे हर एक बहन के साथ बलात्कार होने लगा, जातिवाद भेदभाव हो गया। देश का जानते हुए भी अनजान कर दो और इसके बाद चलो थोड़ा बाहर देख के आते कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, चलो देख के आते हैं। उनके पेट में ये दर्द होता है कि हमारा अब देश आगे जा रहा है, अब हम लोग छोटे जात वाले लोगों पे अब शासन नहीं कर पाएंगे, अब हमारे लोग मनुस्मृति लागू नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप मेरे साथ ही इस बच्ची को पहचानते होंगे, नाम है निशु आज़ाद। बहुजन शेरनी के नाम से जानी जाती है और जिस तरीके से बोलती है, छोटी सी उम्र में जितना ज्ञान है वो उसके बारे में आप जानते होंगे। क्या कुछ कहोगी? आज संविधान दिवस है, हाथों में संविधान लेकर जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हो। देखिए, हमारा संविधान आज तारीख 26 नवंबर, आज के दिन हमारे बाबा साहेब जी ने संविधान बना के पूर्ण तरीके से तैयार कर दिया था। तो आज हम उसी खुशी में संविधान दिवस मनाते हैं आज की डेट में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये संविधान जो हर एक व्यक्ति को एक समान बनाता है, हर एक व्यक्ति को एक हक अधिकार देता है, आज वो संविधान बनके पूरी तरह से तैयार हो गया था। लेकिन इस संविधान को कहा जा रहा है कि ये पुराना हो गया है, इसे बदल देना चाहिए। ऐसे तो फिर मोदी जी भी 10 साल पुराने हो गए, इनको बदलने क्या? इनको तो वैसे बदलना भी है। तो बस, लेकिन एक बात है, जो गवार लोग होते हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं होते, ये अभी हमारा जो देश चला रहे हैं ना, वो अनपढ़ चला रहे हैं। वही दिक्कत है। उन अनपढ़ों को लगता है कि जब उनको ये नहीं पता कि जो वो अनपढ़ आज देश का प्रधानमंत्री बना है ना, वो इस संविधान की वजह से बना है, इस संविधान की वजह से। उस संविधान के ही वजह से आज ये भारत का प्रधानमंत्री बन के बैठा है ये मोदी गवार इंसान। मोदी जी प्रधानमंत्री को कैसे बोल रहे हैं? एक बात कहें, अनपढ़ लोग, जो कि हर एक व्यक्ति, अगर किसी बहन की इज्जत लुटती है, क्या आज तक उनको हक अधिकार दिलवाया है? ऐसी सरकार को तो हाथों में चूड़ियां पहननी। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो बकायदा सर्टिफिकेट दिखाते हैं प्रधानमंत्री के, ये देखिए प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट। फेक भी तो हो सकता है। ये लोग तो हमेशा से झूठी बातें, आज तक इन्होंने कुछ भी हमें सच नहीं दिखाया। इन्होंने कहा हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये करेंगे, आज तक कुछ किया है क्या इन्होंने? महिलाओं को आरक्षण तो दे रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छा आरक्षण है। मैं तो बहुत अच्छा आरक्षण देख रही हूँ। हमारी वो बहन, जिस बहन को पूरा नंगा करके मणिपुर की सड़कों में घुमाया जा रहा है। ओ भाई, क्या आरक्षण है! वाओ वाओ वाओ, आई एम सो इम्प्रेस। मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई इस आरक्षण से। ये आरक्षण कहते हैं हम इसे। हमारी हर रोज एक बहन के साथ बलात्कार होता है, क्या ये नहीं दिखता है? अब हमारी किसी बहन को न्याय भी नहीं मिलता। आप बताइए ना, संविधान के अनुसार वो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान के अनुसार हम अपने देश को चलाते हैं। कहाँ चला रहे हैं ये? हमारा संविधान कहता है अनुच्छेद 354 के अनुसार, अनुच्छेद 354 के अकॉर्डिंग, अगर किसी बहन की इज्जत में हाथ डाला जाता है तो उसे 2 साल से ऊपर की सजा हो सकती है। आज तक किसी को हुई? नहीं हुई। अनुच्छेद 357 जो कहता है अगर किसी बहन के साथ रेप किया जाता है तो उसे 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होती है। हुई? नहीं हुई। अब बताइए। तो संवैधानिक तरीके से पहले जांच चलती है, प्रूफ मिलने के बाद वो तय किया जाता है सजा। डीएनए टेस्ट भी तो होते हैं। डीएनए नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या ये तो हमेशा से स्लो कानून है, सिर्फ मोदी के सरकार में थोड़ी ना हुआ है। लेकिन एक बात कहें, 2014 के बाद सबसे ज्यादा हमारी बहनों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और हमारे लोगों के साथ जातिवाद भेदभाव हो रहा है। 14 के बाद से ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो कह रहे हैं जातीय जनगणना करवाना बंद करा दो, जब भेदभाव बंद हो जाएगा। खुद तो जातिवाद सबसे ज्यादा करते हैं।
एक बात कही, इस चीज़ में जो ये लोग कहते हैं ना कि हाँ हम सबको एक समान मानते हैं, हमें तो नहीं दिखता ये एक समान मानते हैं। क्योंकि देखिए 2018 से 2021 के बीच में 97.7% लोग, हमारे जो लोग हैं वो गटर में काम कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हाँ एक समान है। 2018 से 2021 के बीच में 97.7% हमारे लोगों के साथ छुआछूत किया गया है, जातिवाद भेदभाव किया है, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश में तस्वीरें आई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें घर बुला के अपने साथ खाना खिलाया था। ये तो राजनीति है, सिंपल राजनीति। देखिए कहते हैं कि तुम सुदामा हो मेरे लिए। मैं ये कृष्ण था कब जो सुदामा होंगे, सच बता रही हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ कि अभी ये पता है क्यों कर रहे हैं राजनीति, क्योंकि ये अभी चुनाव का समय है। अब चुनाव के समय में ये आएंगे, अभी बीजेपी के लोग आएंगे, अभी तो स्टार्ट भी कर दिया, अब तो वायरल भी हो रहा है ना, घर पे आके खाना खा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी जो वायरल हो रहा है कि हाँ एक गरीब परिवार के घर पे वो बीजेपी के नेता आए हैं, देसी घी की रोटी खा के जा रहे हैं। उस परिवार ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी देसी घी नहीं खाया था, लेकिन अलग से 100 रुपये का घी मंगवा के उन्हें घी की रोटी खिलाई थी। अब बताइए, तो उन्हें पैसे भी देकर गए थे वो पैसे, जिस पैसे से एक दिन का राशन भी नहीं आ सकता, उस पैसे से हमारी क्या पूरी जिंदगी कट जाएगी। 21,000 रुपये दिए थे। बोलने को तो मैं बोल दूं 1 लाख भी दिए थे। बताइए, महिला ने बताया था कि उन्होंने 21,000 रुपये दे के गए हैं वो हमें। आपको मैं धमकी दे रही हूँ, कोई भी तुमसे आके पूछ रहे कि अगर तुमसे किसी ने भी पूछा कि मैंने तुम्हें कितने रुपए दिए, तुम्हें 21,000 रुपये बताने होंगे, 1,000 बताने होंगे, 1 लाख बताने होंगे, वरना अगर तुमने ये नहीं बताया तो तुम्हारे मैं पूरे परिवार को मार दूंगा। अब बताइए अब क्या वो धमकी देकर गए थे। धमकी, बिल्कुल। अभी पता क्या चल रहा है, बीजेपी के नेता आके पता परिवार को, जितने भी हमारे फैमिलीज हैं उन पे कह रहे हैं कि अगर तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम जान से खत्म कर देंगे, मार देंगे। लेकिन उसके बाद पुलिस वगैरह आ रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, जहाँ तुम्हारी इच्छा है तुम उसको वोट दो। अब सोचिए, ये सरकार जो लोगों को धमकी देके खुद का वोट ले रही है। अब बताइए, आपको कैसे पता कि ये धमकी दी जा रही है, ऐसे कुछ हो रहा है? क्या हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते क्या? अब हम जाग चुके हैं, अब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं हम लोग। जी, सोशल मीडिया से सारी बातें सोशल मीडिया की सच्ची तो नहीं होती, कुछ फेक वीडियोस भी तो वायरल होते हैं, फेक न्यूज़ भी तो वायरल होते हैं। ओह माय गॉड, अच्छा जी, सोशल मीडिया, पता है सोशल मीडिया में जब गलत बताया जाता है तो अभी जो टीवी पे न्यूज़ आती है, हर एक घर में टीवी होती है, जो टीवी पे न्यूज़ आती है क्या उसमें सच बताया जाता है? एक भी बात सच हो मैं मान लूँ, बताओ, एक भी बात सच हो मैं मान लूँ कि हाँ सोशल मीडिया झूठ बताती है? नहीं जी, नहीं जी। ये जितने भी गोदिया मीडिया है ना, जो भी ये आज तक जो है, ये सब झूठ बताते हैं। और आज तक, और ये एबीपी न्यूज़, इनकी तरह जो न्यूज़ है ना वो सारी टीवी में दिखाई जाती है, लेकिन जो रियल है, रियल न्यूज़ जो हम लोगों की सच्ची में, सोशल मीडिया हम लोगों को सच्ची में बताती है कि हाँ अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, वो टीवी पे नहीं दिखाया जाता है, वो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। टीवी पे क्या दिखाया जाता है कि आज हमारे मोदी जी, ऐसे बताया जाता है कि हमारे मोदी जी कल गए थे साउथ अफ्रीका, जहाँ पर उन्होंने हमारे लोगों को, उनके लोगों को हमारे देश के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि हमारा देश ऐसा है, हम अपने देश के लोगों को ऐसा रखते हैं। अच्छी बात है ना, मोदी जी भारत की ख्याति बढ़ा रहे हैं, डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। एक बार वो जो फॉरेन लोग हैं ना, फॉरेन पीपल्स, वो एक बार यहाँ पर आके देखे हमारे देश में चल क्या रहा है। झूठ को तो मैं झूठ बोल दूँ, कुछ भी बोल दूँ, मैं तो कह रही हूँ कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई लेकिन मैं मोदी की तरह हरकत नहीं करूँगी। मैं मोदी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, मोदी बाहर जाएगा, बोलता मैं तो हमारे देश में मैं हर एक व्यक्ति को हर रोज 1,000 रुपये देता हूँ, इसी से हमारा देश पूरा चलता है और इसी से आगे बढ़ता है। ये भी बोल सकते हैं इसमें तो। बताओ, प्रधानमंत्री को पनौती कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली सर, पनौती है ही, 100% पनौती हैं। बिल्कुल पनौती है। उनके वो पनौती ऐसी पनौती है कि 2014 के बाद जब ये पनौती हमारे देश में आई, पता क्या, और भी ना जाने क्या क्या दिक्कतें, बिल्कुल वर्ल्ड कप हारी, और क्या, वर्ल्ड कप भी हार गई। उनके कारण वर्ल्ड कप हार गए। क्या चीज? प्रधानमंत्री के कारण वर्ल्ड कप हार गए। बिल्कुल। देखिए जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ,
जैसे हम बच्चे हैं, क्लास के बच्चे, मैं उन्हीं की तरह एग्जांपल दे रही हूँ। हम बच्चे हैं, हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे पेरेंट्स जब हम पे पूरा दबाव डालेंगे कि हाँ तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, इसका मतलब क्या है? बच्चा कोशिश भी करेगा ना अच्छा करने की, तो वो अच्छा भी नहीं कर पाएगा और भी गंदा करता चला जाएगा। तो वही चीज़ है ना, ये मोदी ने पता नहीं हमारे प्लेयर्स पे क्या क्या दबाव डाला है, उस वजह से हम वो पनौती है ना, सिंपल सी वही बात है ना कि इसी वजह से हम ओलंपिक हारी है, वर्ल्ड कप हारी है। आपके देश का प्रधानमंत्री है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री किस काम का जो हर एक बहन के न्याय के लिए बात ना कर सके? वो प्रधानमंत्री किस काम का जो हमारे लोगों को एक समान ना रख सके? वो प्रधानमंत्री किस काम का जो हमारे बाबा साहब जी के संविधान को लागू ना कर सके? वो प्रधानमंत्री किस काम का जो हमेशा झूठ फेंकता रहता है लेकिन कुछ करता नहीं है? वो प्रधानमंत्री किस काम का है, आप ही मुझे बताएं। वो तो कहते हैं कि हम 24-24 घंटे काम करते हैं, जनता के लिए सोते जागते खाते पीते सब कुछ जनता के लिए करते हैं। जनता के लिए करते हैं, हाँ, मुझे तो नहीं दिखता जनता के लिए कहाँ करते हैं ये। घर में खुद एसी के रूम में, भाई साहब एसी के रूम में बैठे रहे, सोते रहे, खाते रहे, पीते रहे। उसके बाद चलो यहाँ पर टाइम पास हो गया, चलो थोड़ा विदेश में घूम के आ जाते हैं। अपने देश का ना जानो कि देश में क्या हो रहा है, देश का जानते हुए भी अनजान कर दो, और उसके बाद चलो थोड़ा बाहर देख के आते हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, चलो देख के आते हैं और वहाँ थोड़ा बड़ा चढ़ा के तारीफ करेंगे। कहते हैं कि दुख हमें भी होता है, हम जताते नहीं है, लेकिन सारी चीजें हम भी देख रहे होते हैं, हमें भी बुरा लगता है। बुरा लगता है? तुम तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, तुम तो कुछ कर भी तो सकते हो। बुरा लगता है तो काम नहीं कर सकते क्या हमारे लिए? हमारे लोगों को न्याय नहीं दिलवा सकते? बुरा लगता है तो बताइए। हो रहे हैं कितने सारे फंड जारी कर रहे हैं। अभी विश्वकर्मा योजना आया है जिससे लोन लेकर तमाम ओबीसी के लोग जो हैं वो व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, लोन, पहली बात देखिए, लोन एक ऐसी चीज़ है जो आप पे कर्ज डालती है। ये कर्ज बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है? ये अभी मैंने भी उसके बारे में जानकारी ली है, ठीक है? ये लोन दो टाइप के हैं जो कि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगी, लेकिन ये कर्ज बढ़ाते रहेंगे। एक मंथली होता है, एक ईयरली होता है। कहते हैं कि लोन लीजिएगा, कमाइएगा और फिर वापस कर दीजिएगा। मतलब पहले तो जब आपको मैं एक बात कहती हूँ, जैसे मैंने लोन ले लिया, मैंने व्यापार स्टार्ट कर दिया, अब वो व्यापार मेरा अगर आगे नहीं बढ़ा, ये तो फिर मेरे परिवार को भी मारेंगे, सब कुछ करेंगे, उन पे पूरा जोर दबाव डालेंगे कि अच्छा चलो तुम लोन नहीं दे पाओगे, वोट देना हमें, यही कहेंगे ना। ये तो टॉर्चर करेंगे सिंपल। युवाओं को कह रहे हैं कि रोजगार पर डिपेंड ना होइए, खुद रोजगार बनाइए। रोजगार जब मिलेगा तभी तो हम बनाएंगे, हम क्या अपने माइंड से बना देंगे? अगर बना देते तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। अब बताइए आप, उनके पेट में क्या दर्द हो जाएगा? उनके पेट में ये दर्द होता है कि हमारा अब देश आगे जा रहा है, अब हम लोग छोटे जात वाले लोगों पे अब शासन नहीं कर पाएंगे, अब हमारे लोग मनुस्मृति लागू नहीं कर पाएंगे। वो ये संविधान बदलने की बात करें तो यही है ना इसका मतलब। ये छोटे जात बड़े जात कहाँ से आता है? प्रधानमंत्री तो कहते हैं सब मेरा परिवार है, परिवारजनों कहते हैं। परिवारजन कहते हैं तभी तो उनके नेता मैं आपको सच बता रही हूँ, हमारे देश में से 50% जो बलात्कारी है ना, वो बस बीजेपी में से है, बीजेपी के लोग ही करते हैं। अब बताइए आप। बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। ओह माय गॉड, बिल्कुल पीछे से सबसे अच्छी पार्टी है, पीछे से सबसे अच्छी पार्टी है वो, नीचे की रैंकिंग से। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी पार्टी कौन है? देखिए, मैं एक को नहीं कहना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी सबसे अच्छी पार्टी मैं उसको कहती हूँ जो हमारे हर एक भारतीय नागरिक को एक समान हक अधिकार देता हो और हर एक बेटे को न्याय दिलवाता हो, वही हमारे सच्ची अच्छी पार्टी है। आपका फेवरेट राजनेता कौन है? देखिए, हम एक को तो नहीं बताएंगे, हम आपको अगर सच कहें, हम अपने अनुसार बताएं आपको, तो हमें अभी जो प्रेजेंट में दिन रात गर्मी में सर्दी में जो काम करते हुए दिख रहे हैं ना, वो आप सभी की आंखों के सामने। साथियों, आप भी ये चीज़ देख लेना, ये आप सभी की आंखों के सामने वो हमारे कोई और नहीं बल्कि बड़े भैया जी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। किसको चाहते हैं कि अगला तीसरी बार जो ये आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं? ऑब्वियसली हमारे बड़े भैया जी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं। तो ये निशु आज़ाद है, छोटी सी उम्र में बहुत नॉलेज है और बहुत कुछ राजनीति के बारे में भी जानती है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात किया वो आपने सुना।
पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।